हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है, तो क्लास है हमारी फिफ्थ की बुक है हिंदी की रिमझिम। रिमझिम का अध्याय है 14, बाघ आया उस रात। ये कविता हमने पढ़ी थी। किस तरीके से 2 बच्चे हैं, छोटू और बेटू, आपस में बात करते हैं। उसमें जो है बेटू ने बाघ को देखा और वो किस तरीके से अपने पापा को सतर्क करता है और साथ ही छोटू को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। सारी चीज़ें हमने देखी और साथ ही हमने एक और प्यारी सी कहानी देखी थी कि किस तरीके से घाघस नाम का जो बाघ था वो कितना बीमार हो जाता है और उसे जो है मीठी मीठी गोलियां जब खाने को दी जाती हैं तो वो एकदम सही हो जाता है। तो वो कहानी थी एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब इसी पार्ट से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हमसे पूछे गए हैं, जो एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य है हमारे पास, उसको हम करते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है देखिए। बात बात में, कि जो बातें ही तो हो रही थी कविता में, क्या है, वो इधर से निकला ऊपर चला गया। क्या था, वो इधर से निकला ऊपर चला गया, इधर चला गया। तो क्या था, ये बात कौन किसे बता रहा है, किसने ये बात किसको बताई, तो ये बात बेटू छोटू को बता रहा है। तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है। अब ये आपको कैसे पता चलता है कि ये बेटू छोटू को बता रहा है कि बेटू अपने पापा को बता रहा है, आपको ये किन पंक्तियों से कविता के पता चलता है। तो ये हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलता है। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो इससे पता चलता है कि ये बात बेटू जो है वो बोल रहा है। अब खा है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखिए। अब क्या हुआ, ये तो एक कविता थी, तो ये एक हेडलाइन के तौर पे लिखते हुए, जैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है, न्यूज़ आती है ना, चैनल पे न्यूज़ आती है, उस जगह पे ऐसा शेर आया, लोग देखकर डर गए, उस रात में आया था, इतने बजे आया था, वो सारी जैसे खबरें पढ़ी जाती है, न्यूज़पेपर में आती है या टीवी चैनल पे खबरें पढ़ी जाती है, आपको वैसी ही एक खबर बनानी है। तो उसको कैसे बनाएंगे देखिए। हिमाचल प्रदेश, कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलाहा गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया है। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरी कविता को एक न्यूज के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तेंदुआ यानी कि लेपर्ड और बाघ यानी कि टाइगर, इन दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहला फर्क तो होता है इनकी स्किन का। बाघ में स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके धारियां होती हैं, जबकि तेंदुओं में डॉट्स होते हैं, छोटी छोटी बिंदियां जो हैं वो बनी होती हैं, डॉटेड बनी होती हैं। इन लोगों के दौड़ने की गति में तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है, मगर बाघ इतनी तेज नहीं दौड़ पाता और ना ही इतनी फ्रिक्वेंटली इतनी ज्यादा देर तक दौड़ पाता है। तो क्या है, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है, इनके दौड़ने की गति में कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। तेंदुआ जो है वो दुबला पतला सा होता है, ज्यादा हेल्दी मोटा नहीं होता और छोटा होता है, इसी से उसके शरीर को गति मिलती है दौड़ते हुए, जबकि बाघ इससे अच्छा खासा तंदुरुस्त और बड़ा सा होता है। अब उस रात क्या हुआ था, बाघ आया था ना, तो उस बारे में इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो वो अनोखी घटना क्या घटी थी, क्योंकि उस रात बाघ आया था, यही तो अनोखी घटना थी। तो क्या हुआ, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी,
तो उस रात गांव में बाघ आया था। सबसे अनूठी बात तो यही थी कि उस रात गांव में बाघ आ गया था। तुम्हारे विचार से क्या यह बात सचमुच अनूठी है? क्यों? आपके हिसाब से क्या यह बात अनूठी है तो क्यों है? जाहिर सी बात है, बाघ एक जंगली जानवर है, वो जंगलों में रहता है। रिहायशी इलाकों में अगर आएगा तो मनुष्यों के ऊपर खतरे का डर रहता है, तो इसलिए ये अनूठी बात ही है क्योंकि वो जंगल का रहने वाला है। यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है क्योंकि वो खुद भी मनुष्यों से डरते हैं। अगर मनुष्य उनसे डरते हैं तो वो भी मनुष्यों से डरते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस रात को और क्या क्या हुआ? अपने दोस्तों से बातचीत कर लो। अब ये तो हुआ कि बाघ आया, अब इसके अलावा और उस रात क्या क्या हो सकता है? अब इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, उनके व्यूज लेने हैं और उनके हिसाब से आप लिखोगे। कैसे? उस रात को बाघ के आने से गांव में हड़बड़ी मच गई। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया होगा क्योंकि बाघ जो है ना, वो पहले छोटों पे जल्दी हम करता है क्योंकि उनको दबोच के ले जाना आसान होता है। तो बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। बड़ों ने सबने सोचा होगा हम शोर, क्योंकि जंगली जानवर शोर से बहुत डरते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप नॉइज़ करो ना तो वो भाग जाते हैं। तो उन्होंने खूब तेज़ी से नॉइज़ किए होंगे, इकट्ठा किए होंगे लोगों को और खूब ड्रम, ढोलक, थाली, मंजीरे जितना भी वो बजा सकते होंगे, तो इससे वो जंगल की तरफ भाग जाएगा। ये सब कार्य हुआ होगा। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, हो सकता है और भी कुछ वो लोग सजेशन दें। अब है बाघ के काम। अब बताया था ना, क्या बाघ दफ्तर नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो ये हुआ था ना। तो वही, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो ये बात कौन बोल रहा था? छोटू बोल रहा था बेटू को। तो क्या था? बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहां कहां जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो पुस्तकालय मतलब आपकी लाइब्रेरी में, आप अपने स्कूल में, क्लास में भी लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या है, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदियों पर जाता होगा। तो ये तो हमारे पहले वाली हो गई एकत्र करने का। अब उन्होंने फिर क्या बोला कि आपको एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करनी है। अब आप क्या करो, इसके लिए आपको अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन से ये जो है कुछ पिक्चर्स इकट्ठा करनी होंगी कट करके। अब कट करके आपको एक कॉपी लेनी है जो प्लेन होगी। जैसे कि हम लोग बहुत सारी बुक्स आती हैं, कुछ आता है जो प्लेन होता है। अब उसमें आप वो पिक्चर चिपकाएंगे। अब उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ लाइंस उसके सामने वाले पेजेस में लिखेंगे। तो पिक्चर, क्योंकि चित्रात्मक पुस्तक बनानी है तो इसमें चित्रों का इस्तेमाल हमको ज़्यादा करना होगा। तो ये करिए, ये इस पुस्तक को आप अपनी मैम को दीजिए। मैम लाइब्रेरी में भी रखेंगे, आप अपने घर में भी ये मम्मा पापा को दिखा सकते हैं। आपकी खुद की बनाई हुई एक पुस्तक भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक पुस्तक तैयार कर सकते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन बतला रहा था? बेटू बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। अब क्या है? आंख फैलाना। अब आंख से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे होते हैं। अब इन्हीं के साथ कुछ मुहावरे दिए हैं। अब आपको क्या करना है? इनका अर्थ बताना है और साथ ही इनके वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो क्या है? आंख लगाना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंख भर आना, सिर आंखों पर बैठाना। तो इतने मुहावरे। चलिए इनके अर्थ लिखते हैं और वाक्य भी बनाते हैं। तो क्या दिया है? आंख लगाना, नींद आना। अब क्या है? आंख लगना का मतलब क्या होता है? नींद आ जाना। तो क्या है? कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। फिर आगे आंख दिखाना यानी कि डराना। कभी कभी जब आप शरारत करते हो तो मम्मा आंख दिखाती है ना, तो उसी तरीके से टीचर भी आंख दिखाती है। तो वो क्या होता है? आपको डराने की कोशिश की जाती है। अब जो हरकत कर रहे हो ना, रोक दो। क्या? माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई।
नेक्स्ट है आंख मूंदना, ध्यान ना देना। अब जैसे कभी कभी आप लोग कोई काम कर रहे हो तो मम्मा जान के इग्नोर कर देती है, अरे ठीक है चलो छुट्टी हो गई है एंजॉय करने दो। तो मतलब जान के मम्मा देख रही है लेकिन जान के आंख मूंद लेती है, कहने का मतलब है वो ध्यान नहीं देती। तो क्या है, हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। फिर आगे आंख बचाना, चुपचाप निकल जाना। घर में शाम को खेलने के लिए चुपचाप मम्मा से आंख बचा के निकल जाते हो, तो आंख बचा के निकलना मतलब चुपचाप चोरी से निकल जाना। उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। फिर आगे है आंख भर आना, पीड़ा पहुंच जाना, मतलब हमको दर्द होना, दर्द होता है ना, आंख भर आई यानी कि हमको पीड़ा हो रही है। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंख भर आई, यानी कि उसको तकलीफ थी इसलिए मुझे दर्द हो रहा था। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत इज्जत करना। जब अच्छे मार्क्स आते हैं या आप बहुत अच्छा काम करते हो तो मम्मा पापा आपको सिर आंखों पर बैठा लेते हैं, यानी कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या है, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। तो यहाँ पर वाक्य तो हमने आपके लिए बनाए हैं लेकिन कॉपी नहीं करनी है, अपने हिसाब से अपने तरीके से वाक्य बनाइएगा, क्योंकि आप जितना अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे आपके लिखने की क्वालिटी उतनी इनहैंस होगी। देख के लिखना, कॉपी करके लिखना, कोई चीज नकल करके लिखना, इट्स अ बैड। आपको समझा दिया जाता है, आप उसे अपने तरीके से लिखने की हमेशा कोशिश किया करिए। आगे है शब्दों की दुनिया। हमारे आसपास तो कितनी शब्दों की दुनिया है, तो क्या है इन शब्दों की दुनिया में? पहला प्रश्न, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो आगाह किया का मतलब हमको सचेत करना है, यानी कि फिर से वो हमें चेतावनी दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले से सावधान हो जाओ। तो सही क्या मतलब है? सचेत किया। आगाह करने का मतलब सचेत किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है, यानी कि कौन से भाव झलकते हैं? तो क्या है, कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है, यानी कि हमें वो बच्चा बेटू जो है वो सतर्क कर रहा है, सचेत कर रहा है कि बाघ एक बार आया है, दोबारा आ सकता है, रात में नहीं निकला करो, बाथरूम भी आए तो भी रात में बाहर नहीं निकलो। अपने पापा को भी सचेत करता है कि बाहर नहीं निकलना है। आगे का प्रश्न है हमारे पास में, किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर और विश्वास। ये 3 भाव हैं हमारे पास में, आश्चर्य, डर और विश्वास। ये तीनों भाव हमें कविता की किन किन पंक्तियों से व्यक्त हो रहे हैं वो पंक्तियां हमें लिखनी है। तो जैसे पहला है यहाँ पे आश्चर्य, तो आश्चर्य का क्या होगा? वो इधर से निकला उधर चला गया। क्या होगा? वो इधर से निकला उधर चला गया। ये क्या है? आश्चर्य बता रहा है कि वो इधर से आया था और उधर चला गया। फिर दूसरा है डर, आप रात को बाहर निकलो। तो अब क्या है? रात को बाहर नहीं निकलो। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरा है। फिर है अविश्वास। अविश्वास कैसे? ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, यानी कि हमें विश्वास, ये चीज हमको विश्वास ही नहीं है कि वो किसी दफ्तर कॉलेज में पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये एक अविश्वास को हमें दर्शाता है। अब आगे है, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के कर्म को बदल देते हैं। कैसे? मतलब हम जो बदलते हैं ना, कर्म का मतलब देखिए, आम जैसे सिंपल हिंदी में लिखते हैं, बाघ पता है इधर से आया था और उधर को चला गया। तो अब उसी को अगर हम कविता में बोलें तो इधर को आया उधर को गया। तो यहाँ पर हमने क्या, वही बात हमने थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके अलग तरीके से कहने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमने कर्म को बदला। तो यहाँ कीजिए, जैसे कविता का शीर्षक है बाघ आया उस रात, तो अगर इसे हम गद्य में, क्योंकि ये काव्य में है, काव्य मतलब कविता में लिखा जा रहा है, अब इसे गद्य, यानी कि अगर हम इसे कहानी के तौर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उस रात बाघ आया, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, बात सेम वही है लेकिन काव्य और गद्य इन दोनों में लिखने का तरीका बदल रहा है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर ये काम क्यों किया जाता है? आप चाहो तो गद्य में भी उस तरीके से लिख लो, आप चाहो तो गद्य के तरीके से काव्य में लिख लो। तो ये बदलाव किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कविताएं आप हमेशा देखते हैं कि तुकांत भरी होती हैं, उनमें लय होता है, यानी कि गाते हुए हम उनको बोलते हैं।
आप उनमें राइमिंग वर्ड्स को देखते हो, तो इसीलिए ये बदलाव किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया, ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रभा लाने के लिए किया जाता है, मतलब एक बहाव चलता रहे, इसलिए किया जाता है। अब आगे क्या है, इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो, ऐसी ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। अब आपको क्या करना है, हमने इससे पहले भी कई कविताएं पढ़ रखी हैं, तो उसमें से आपको कुछ पंक्तियां छांटकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, सीटी भी है कई तरह की, तो यहाँ क्या मतलब, इसको अगर हम सीधे लिखेंगे तो कई तरह की सीटियां भी हैं। अगर हम गद्य में लिखेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कविता में लिखा, सीटी भी है कई तरह की। दूसरी पंक्ति है छोटी छोटी तलवार। आगे, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, तो हम क्या, अगर इसको हम गद्य में लिखें तो क्या होगा, हम उससे थोड़ा थोड़ा घबरा भी जाते थे। इस तरीके से हम गद्य में लिखेंगे, लेकिन कविता में हमने उसके कर्मों को बदला, शब्दों को इधर उधर कर दिया। फिर है, गुरु एक थे और थे एक चेला। अब इसको गद्य में लिखेंगे तो कैसे आएगा, एक गुरु और एक चेला थे, हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर काव्य और गद्य का आपको मतलब समझ में आ गया हो। उसी तरह, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई ना, तो इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें अपने अभ्यासकार और प्रश्नोत्तरों को करना है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ पूरी डिटेल में समझ में आए। इससे पहले हम आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स लेकर आ चुके हैं और आगे और भी लाने वाले हैं, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE इंग्लिश मीडियम। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्लास 5th आ जाएगा। आप 5th पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ देखिए 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हिंदी है क्लास 5th, यहाँ वॉच नाउ लिखा है, इसे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 5th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए, उसको क्लिक करते ही आपके सामने टॉपिक आएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स, व्याख्या पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलता है, आपको बुक वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ टॉपिक वाइज टोटली अरेंज है। एक टॉपिक देखने के बाद आपको दूसरी टॉपिक देखने के लिए इधर से उधर कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।